नमस्कार दोस्तों, जय हो स्टडी के लॉ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण नवीनतम पुरस्कार और व्यक्तित्व के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पुरस्कार है एमी पुरस्कार और ये किसको प्राप्त हुआ है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी को। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? वह दिया गया इनको नेटफ्लिक्स में वृत्त चित्र में एक कथन लिखा था जिसका नाम था हमारे महान राष्ट्रीय उद्यान। इसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। दूसरा पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2023। ये किसको प्राप्त हुआ है? ये पश्चिम बंगाल को मिला है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? संस्कृति के लिए सर्वोत्तम गंतव्य के लिए। ठीक है। अगला बहुचर्चित पुरस्कार 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और ये किसको मिला है? आशा पारेख जी को। ठीक है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारतीय सिनेमा के विकास और उत्कृष्ट योगदान के लिए। मैंने इसे इसलिए इतना डिस्क्रिप्शन में बनाया है कि जैसे अगर आपके एग्जाम में केवल पूछ लिए आशा पारेख जी के बारे में तो आप बता देंगे कि इन्हें 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। और अगर ये दे दे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्या है तो आप ये बता देंगे कि भारतीय सिनेमा के विकास और उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। अगला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल। ये किसे मिला है? उत्तराखंड। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 ये किसे प्राप्त हुआ है? दिविता राय। दिविता राय जो कि कर्नाटक की है। कहाँ की? कर्नाटक की। अगला पुरस्कार है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022। ये किसको प्राप्त हुआ है? यह पुरस्कार सीनी शेट्टी जी जो कि कर्नाटक की हैं। और किस क्षेत्र में मिला है? यह सौंदर्य प्रतियोगिता। इससे ये है कि अगर आपसे दे दिया कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड क्या है तो आप लिखेंगे कि एक सौंदर्य प्रतियोगिता है और ये किसे प्राप्त हुआ है? सीनी शेट्टी जी की जो कि कर्नाटक की। ठीक है। अगला पुरस्कार है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन टाइटल और यह पुरस्कार किसको दिया गया है? पल्लवी सिंह जी की को जो कि भारत की। और ये भी किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह भी एक सौंदर्य प्रतियोगिता ही है। ठीक है। अगला पुरस्कार है लिबर्टी मेडल 2022 और यह पुरस्कार किसको दिया गया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की। बहुत चर्चित व्यक्तित्व है। रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी किसी न किसी रूप में चालू हुई है। ठीक है। और ये इनको किस क्षेत्र में दिया गया? मानवीय प्रयास के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। ठीक है। और यह पुरस्कार किसको दिया गया है? जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति को बढ़ावा देने के प्रयास में दिया गया। अगला पुरस्कार फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन हो डूनर। सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर ये किसे प्राप्त हुआ है? शशि थरूर जी को। और ये किस क्षेत्र में दिया गया है इनको? लेखन और भाषण के क्षेत्र में। अगला पुरस्कार है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022। ये किसको दिया गया है? भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर। और किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी में योगदान। ठीक है। ऐसा इसलिए मैंने लिखा है जैसे आपसे पूछ लिया केवल कौशिक राजशेखर तो वो कौन है वो बता देंगे आप। किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है वो लिख देंगे आप, ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए। अगला पुरस्कार है 2022 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार।
ये किस उपन्यास को दिया गया है? रेत समाधि, सेंडो के मकबरा। और एक किसको दिया गया है? भारत की गीतांजलि श्री को। ठीक है, और ये क्या है? ये रेत समाधि क्या है? एक ये है उपन्यास। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 बहुत चर्चित पुरस्कार है। यह किसको दिया गया? एक अमेरिकी कृषि विज्ञान और जलवायु विज्ञानी सिंथिया रोसेन जवेक को दिया गया है। और यह विश्व खाद्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है जलवायु संकट और खाद्य उत्पादन। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि सिंथिया रोसेन जवेक कौन है? तो आप लिखेंगे कि यह एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी और जलवायु विज्ञानी है और इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, उसके बाद अगला पुरस्कार है कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021। ये किसको दिया गया है? व्यक्तिगत रूप से भूषण कुमार को, और संस्था को दिया है सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को दिया गया है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? कुष्ठ जागरूकता अभियान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर। ये जो पुरुष की पुरस्कार है, ये किसको दिया गया है? नीरज चोपड़ा जी को, जो कि किस खेल से संबंधित है? भाला। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, नीरज चोपड़ा किस क्षेत्र से संबंधित है? भाला क्षेत्र। ठीक है, अगला पुरस्कार है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार। ये किसको दिया गया है? मीराबाई चानू, भारोत्तोलन। ठीक है, अगला पुरस्कार है 2010 से बाघों की आबादी को दुगुना करने के लिए TX2 पुरस्कार 2022। ठीक है, ये मिला है भारत के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि इरोड तमिलनाडु में है, और नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क ने संयुक्त रूप से ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, भारत का जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, यहाँ बाघों की संख्या दुगुनी बढ़ी है और बढ़ के 80 हो गई। इस प्रयास के लिए इसको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। ऐसे ऑप्शन दे देगा, आपको पूछेगा कि या तो पूछ लेगा TX2 पुरस्कार किसे मिला है, तो आप केवल लिख देंगे कि ये दोनों लिख देंगे, भारत के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क में। ठीक है, और या तो बस ये देगा कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में बताएं, तो आप ऐसे लिख देंगे भाई 2010 से बाघों की आबादी दुगुनी करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट स्थल में भी आपके क्वेश्चन बन जाएगा, कैसे अगर स्थल दे देगा तो। नेताजी पुरस्कार 2022, ये इस पुरस्कार से कौन सम्मानित किया गया? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे। एक बड़ी दुखद घटना है, इनको एक सेमिनार में या प्रचार प्रसार में गए थे, तो यहाँ इनको गोली मार दी गई और इनकी मृत्यु हो गई है। वर्तमान में ये जीवित नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास में विराम करते हैं। धन्यवाद।